ABC is drawn. ABC is a drawn. The circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर. सर्कल की रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर है. कितनी है? 4 सेंटीमीटर है. तो बना लेते हैं. ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर है. तो ये भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी. और ये भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी. ठीक है. और ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. ओके. देखो एक तरह से ये क्या हो गया? इसके परपेंडिकुलर भी हो गया. क्या हो गया? इसके परपेंडिकुलर भी हो गया. अब अपने पास क्या है? देखो कि अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, ये ज्वाइन कर दिया और मैंने ये भी ज्वाइन कर दिया. अब मेरे पास 3 ट्राइंगल हो गए. देखो AOC, BOC और AOB. अगर मेरे को ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है तो देखो ये क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है. और इससे अगर ये ड्रॉ की है तो आपके पास ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर है. ये कितना मान लेता हूं मैं? x है. कितना मान लूं? x. तो ये भी कितनी होगी? x होगी. कितनी होगी? x होगी. ये इसके एक्सटर्नल पॉइंट से है तो 8 सेंटीमीटर, यानी ये भी कितनी होगी? 8 होगी. कंप्लीट हो गया. ये इसके क्या कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसके डिस्टेंस कितनी हो, लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है? एक सर्कल की रेडियस भी है. चलो अब बात करते हैं कि आपके पास गिवन फिगर है, फिगर के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है. ABCD आपको फाइंड द साइड AB एंड AC. आपको क्या निकालना है? AB निकालनी है और क्या निकालनी है? AC. तो सबसे पहले देखो 9th क्लास में आपने हेरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ा था. चलो हम एक बात करते हैं कि पहले हमारे पास एरिया आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएंगी? साइड्स भी आ जाएंगी. अगर x की वैल्यू आ जाए तो हम क्या बता सकते हैं कि इसकी साइड्स कितनी है. चलो तो हम देखते हैं कि आपके पास लेट A इक्वल टू कितना है? मैं इसको A मान रहा हूं, यानी 6 प्लस एक्स. B इक्वल टू 6 प्लस 8 यानी 14 सेंटीमीटर. C इक्वल टू क्या आपके पास? 8 प्लस एक्स. 8 प्लस एक्स, ये आ गया आपका C. ठीक है. तो अब मेरे पास क्या है कि मेरे को S निकालना है. हेरोन्स फॉर्मूले में क्या S की जरूरत पड़ती है? तो S इक्वल टू क्या होता है मेरे पास? A प्लस B प्लस C अपॉन 3, सॉरी 2. अपॉन में क्या होता है? 2. अपॉन 2. A की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस एक्स. B की वैल्यू कितनी है? 14. C की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस एक्स अपॉन 2. तो ये कितना हो गया? 28. 2x प्लस 28 अपॉन में 2. 2 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा तो आपके पास बच जाएगा x प्लस 14 अपॉन 2. 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल. तो आपके पास आ गया x प्लस 14. क्या आ गया? x प्लस 14. एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालें तो आपके पास क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ABC का एरिया क्या आ जाएगा? हेरोन्स फॉर्मूले से रूट का रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C. ठीक है. तो अब आपके पास क्या आ गया? वैल्यू पुट करते हैं. S की वैल्यू कितनी है? x प्लस 14. x प्लस 14. इसकी वैल्यू यूज करते हैं. x प्लस 14 माइनस का 6 माइनस का x. ठीक है. a की वैल्यू रख दी. b की रख रहा हूं पहले. s की x प्लस 14 माइनस का 14. तीसरा रख रहा हूं x प्लस 14 माइनस x माइनस का 8. c की वैल्यू रख दी. देखो x से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया. 14 से 14 भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया. यहाँ x से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो आपके पास क्या बचा? देखो रूट का रूट x प्लस 14
यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 14 में से 6 गए तो कितने बचे 8 इंटू यहाँ पे कितना बचा x, यहाँ पे कितना बचा 6। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू आपके पास आएगा रूट का रूट 48x x प्लस 14। ठीक है, अब 48x और x प्लस 14, ये हो गया आपके पास ट्राइंगल ABC का एरिया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ट्राइंगल ऑफ ABC। ठीक है, एरिया किसका हो गया ABC का। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या होगा, देखो ये तीनों ट्राइंगल से बना हुआ है, AOC, BCOB या BOC और AOB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तीनों का एरिया क्या करना है आपको प्लस करना है। हमारे पास एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि आपके पास बेस और हाइट कहाँ है, देखो 1/2 का 2, ट्राइंगल कौन सा है AOC, तो AOC की अगर बात करूं तो ये है मेरा, इसमें देखो ये क्या है हाइट है, क्योंकि जो भी परपेंडिकुलर आप अगर ड्रॉ करते हो तो वो क्या होती है हमेशा हाइट होती है, और जिस लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हो वो आपकी हमेशा क्या होती है बेस होती है। तो आपके पास क्या हो जाएगा b की वैल्यू कितनी आएगी x प्लस 6 इंटू 4 प्लस 1/2 b, कौन सा ट्राइंगल है BOC, यानी 14 इंटू 4 प्लस 1/2 x प्लस 8 इंटू h कितना है 4, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 और 2 टू जा 4, तो आपके पास क्या आ गया, ये कितना आ जाएगा 2x प्लस का 12 है, ये कितना आ जाएगा 28, ये कितना आएगा 2x प्लस का 16, यानी आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 56, 4x प्लस 56, क्योंकि देखो 12 और ये कितना हो जाएगा 28, 28, 28 कितना हो गया 56। तो देखो एक तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हो गया, एक आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये हो गया, तो दोनों एरिया क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर दोनों इक्वल होंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो इसको समझने के लिए क्या है कि मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं, इसको समझने के लिए इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा रूट का रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू ये कितना आएगा 4x प्लस 56, 4x प्लस 56, तो आपके पास क्या आ जाएगा रूट का रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू आपके पास 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा x प्लस 14। ठीक है, अब बोथ साइड क्या कर देते हैं स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा 48x
इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी। एक्स प्लस 14 से एक्स प्लस 14 क्या हो गया कैंसिल, 16 से ये क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14, ये इधर आ जाएगा तो 3x माइनस का x इक्वल टू 14, तो आपके पास आ जाएगा 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14 अपॉन 2 यानी कितना आएगा 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब देखो ए बी इक्वल टू हमारा क्या था, ए बी इक्वल टू था ए और जो लिखा था हमने x प्लस 6, x की वैल्यू रख देता हूँ 7 प्लस 6 यानी कितनी आ गई 13। बाद की मैं बात करते हैं ए सी इक्वल टू क्या था आपका c, जो आपके पास था x प्लस 8, x की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, x 7 प्लस 8 यानी आपके पास आ गया 15 सेंटीमीटर।